subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. This is Nitin Rishi. Once again, welcome you to this Facebook live session, and the topic is the science of selling anything. एपिसोड नंबर 3. इस टॉपिक में हम लोग सेलिंग प्रोसेस में आने के पहले उसके साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में इस चीज को समझने की कोशिश करी कि सेल्स जब भी हम किसी को कहते हैं तो हमारे दिमाग में जो छवि आती है, जो हमारे दिमाग में इमेज आती है, वो आती है बेचने की. अब बेचना ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, बेचना कोई भी सर्विसेज हो सकती है. लेकिन हम लोगों ने इस डिस्कशन में जब हम लोगों ने एपिसोड 1 में एड्रेस किया था, तो मैंने ये आपको कहा था कि कोई भी प्रोसेस को समझने के लिए या इसके साइंस को समझने के लिए हमें दोनों पक्षों को समझना बहुत जरूरी है. इसलिए यदि हम सेलिंग प्रोसेस को समझने की बात करते हैं तो उसके पहले हमें बाइंग प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, कि बाइंग प्रोसेस में जो बायर है या जो हमारा कस्टमर है वो किस तरीके से एक्ट करता है और क्या क्या उसमें स्टेप्स होती हैं, उसको हम लोगों ने जानने की कोशिश करी. तो हम लोगों ने देखा, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया था हम लोगों ने मोबाइल फोन परचेस का, और उस मोबाइल फोन परचेस में हम लोगों ने बाइंग प्रोसेस की डिफरेंट स्टेप्स को समझा था. सबसे पहला होता है बाइंग प्रोसेस में आर, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ नीड्स. उसके बाद में ई होता है जिसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस. थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है एलिमिनेशन ऑफ डाउट्स, और चौथा जो स्टेज होता है वो डिसीजन टू परचेस. तो हम लोगों ने देखा था कि जब भी आप कोई परचेस करते हैं या कस्टमर जब भी कोई परचेस करता है तो वो नेसेसरली इन 4 स्टेप से होकर गुजरता है. दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ नीड्स, इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस, एलिमिनेशन ऑफ डाउट्स एंड लास्टली डिसीजन टू परचेस. तो हम लोगों ने ये जाना था कि इसी के कॉरस्पॉन्डिंग यदि कोई एक ऐसी सेल्स प्रोसेस भी हो जिसमें कि बाइंग प्रोसेस की हर स्टेप को मैच करने के लिए कोई स्टेप्स हो, तो डेफिनेटली वहां पर सेलिंग प्रोसेस का जो साइंस है वहां पर हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं. तो हम लोगों ने इसी एग्जांपल को आगे रखते हुए सेलिंग का मॉडल समझा था, और इस मॉडल को हम कह रहे हैं ऑडपैक मॉडल, जिसमें कि ओ का मतलब होता है ओपनिंग द कॉल, डी से होता है डेवलपिंग द सिचुएशन, पी से होता है प्रपोजिंग द सॉल्यूशन, एंड ई से होता है एलिमिनेशन ऑफ डाउट्स, एंड लास्टली क्लोजिंग. तो हम लोगों ने इसका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छे से समझने की कोशिश की थी कि जब बाइंग प्रोसेस में कस्टमर जब आर पर होता है, रिकॉग्निशन ऑफ नीड्स पर होता है, तब सेल्स प्रोसेस में जो सेल्स पर्सन को जो है ओपनिंग ऑफ द कॉल पे होना चाहिए एंड प्रपोजिंग द सॉल्यूशन पर होना चाहिए. दूसरा स्टेप, जब कस्टमर बाइंग प्रोसेस में इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस पर होता है तब कस्टमर को प्रपोजिंग द सॉल्यूशन वाली मोड पर होना चाहिए या स्टेप पर होना चाहिए. जब बाइंग प्रोसेस में कस्टमर एलिमिनेशन ऑफ डाउट्स वाले स्टेप पर होता है तब यहाँ पर सेलिंग प्रोसेस में सेल्स पर्सन को उसके डाउट्स को एलिमिनेट करना चाहिए. और लास्टली जब कस्टमर डिसीजन टू बाय वाली स्टेज पर होता है तो यहाँ पर सेलिंग प्रोसेस में जो सेल्स पर्सन को है वो क्लोजिंग वाली प्रोसेस में होना चाहिए. सो इस मॉडल के हिसाब से बेसिकली यहाँ पर सेलिंग नाम की कोई चीज है ही नहीं, और इस मॉडल के हिसाब से जो सेल्स पर्सन है उसको बोला जाता है असिस्टेंट टू द कस्टमर या को बायर जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है, तो इसमें इस मॉडल के हिसाब से जो सेल्स पर्सन क्या कर रहा है वो किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है. ही इज एक्टिंग एज एन असिस्टेंट टू द बायर, और बायर जो है वो जिस जिस स्टेप पर है वहां पर वो सेल्स पर्सन वहां पर उसको हेल्प कर रहा है कि किस तरीके से वो अपनी स्टेप को कंप्लीट कर सकता है. राइट, तो आप किसी भी प्रोडक्ट को देखें या किसी भी सर्विसेज को देखें, दिस इज प्योरली साइंटिफिक इन नेचर. ये प्योरली लॉजिकल है, ये प्योरली साइंटिफिक है. और इस मॉडल के हिसाब से यदि आप अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को पिच करने जाएंगे सो डेफिनेटली यू विल गेट मच बेटर रिजल्ट्स. आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, एंड यू विल प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज अ वेरी गुड सेल्स पर्सनल, बिकॉज आप कस्टमर को रिकॉग्निशन ऑफ नीड में हेल्प कर रहे हैं, आप कस्टमर को इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस में ऑप्शंस सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, आप कस्टमर को एलिमिनेशन ऑफ डाउट्स की प्रोसेस में डाउट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड जब डिसीजन टू बाय वाले स्टेज पर कस्टमर पहुंचता है तो उसकी नीड के हिसाब से देन यू आर क्लोजिंग द सेल्स. राइट, सो I have recapped this particular model which is called as the Reed model of buying and Ortbeck model of selling, right? Because last time there were some technical glitches which we faced
टेक्निकल कारण की वजह से हम लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे सेशन को। तो द पीपल हु हैव जॉइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैव जस्ट रिकैप्ड इट सो दैट यू पीपल कैन गेट द जिस्ट ऑफ इट। अब ये प्रोसेस को तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आइए, ये हमने साइंस को समझ लिया, अब हम देखते हैं कि बेसिकली यदि हम इस साइंस को समझने के बाद में किसी भी सेल्स प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो उसमें मुख्य बिंदु क्या होते हैं, क्या क्या वो स्टेप्स होती हैं कि जो आपको किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी सर्विसेज में देखने को मिलेंगी, राइट। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी सेल्स हो, be it financial sales or be it automobile sales or be it any services, consultancy services or be it electronic goods sales, जो भी सेल्स है उस पूरी सारी सेल्स में आपको जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस नजर आएगी। जो फर्स्ट स्टेप उसका होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी स्टेप है जो आपको हर तरह की सेल्स में नजर आएगी। इवन प्रोस्पेक्टिंग से भी एक स्टेप पहले एक और स्टेज होती है विच इज कॉल्ड एज सस्पेक्टिंग। और जो सस्पेक्टिंग वाली स्टेज में एवरी सिंगल पर्सन whom you are meeting or whom you are in contact can be your suspect। जैसा कि नाम से क्लियर है, सस्पेक्ट करना मतलब ये व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट खरीद पाएगा नहीं खरीद पाएगा, ये सर्विस अवेल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसको हम कहते हैं सस्पेक्टिंग। सो ऑब्वियसली अनलेस एंड अनटिल आप फिल्टर नहीं लगाते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ पैरामीटर्स पे उस कस्टमर को नापते नहीं है, तो हर बंदा जो है आपका सस्पेक्ट हो सकता है। लेकिन जब आप कुछ फिल्टर्स उसमें लगाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या उसके पास में आपके प्रोडक्ट को या सर्विसेज को अवेल करने के लिए पर्याप्त पैसा है या वो अफोर्ड कर सकता है, या क्या उसके पास में अथॉरिटी है उस प्रोडक्ट को परचेस करने की, क्या उसके पास में उस प्रोडक्ट को खरीदने की आवश्यकता है या नीड है। जब आप इस फिल्टर में से उसको कसौटी पे तोलते हैं सस्पेक्ट को, देन जो फाइनली पास होकर निकलता है उसको हम लोग प्रोस्पेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट आप देखेंगे किसी भी फील्ड में इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। भले ही आप कितने भी अच्छे सेल्स पर्सन क्यों ना हो, बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, या आप सेल्स नहीं भी करते हो लेकिन आप बहुत अच्छा बिजनेस में कर रहे हो या अपने क्षेत्र में कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग आपको हमेशा करते रहना पड़ेगी। प्रोस्पेक्टिंग जो है इट इज द लाइफलाइन ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, देयर इज अ कहावत, एक कहावत है बिजनेस में या सेल्स में कि ईदर प्रोस्पेक्ट और यू डाई। ठीक है, तो यदि आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे सो इवेंचुअली देयर विल अ स्टेज विल कम वेयर आपके पास में जितने भी प्रोस्पेक्ट्स होंगे या जितने भी पोटेंशियल आप लोगों ने कस्टमर्स आइडेंटिफाई किए होंगे, एक दिन वो सारे खत्म हो जाएंगे यदि आप अपने बिजनेस में न्यू लाइफलाइन या न्यू ब्लड को ऐड नहीं करें तो, राइट। सो दिस इज बेसिकली द लाइफलाइन ऑफ एनी बिजनेस। नाउ जब आपने इस प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस से निकल गए, प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस के बाद में अब जो है आपको कस्टमर से मिलना है और उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में बात करनी है। ठीक है, लेकिन मिलने के पहले एक प्रोसेस या एक स्टेज जिसको मैं बोलूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं प्री अप्रोच। सो अप्रोच के पहले जो स्टेप आती है उसको हम प्री अप्रोच बोलते हैं, जहां पर आप डिफरेंट मीडियम के थ्रू कस्टमर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इट कैन बी थ्रू एसएमएस, इट कैन बी थ्रू व्हाट्सएप, और इट कैन बी थ्रू एनी सिंगल मीडियम विच यू कैन थिंक ऑफ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्री अप्रोच। टेलीफोन का इस्तेमाल या आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल अपॉइंटमेंट लेने के लिए कर सकते हैं। ये प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर सर्टन केसेस वेयर सेल्स पर्सन थिंक्स दैट अपॉइंटमेंट लेना या प्री अप्रोच वाला स्टेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट लेट मी टेल यू वी हैव कम टू सच अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। हम लोग इतने प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में आजकल काम करते हैं कि भले ही मेरा सजेशन है कि आपका वो रिलेटिव क्यों ना हो, भले ही वो आपका बहुत अच्छा परम मित्र क्यों ना हो, लेकिन यदि आप उससे बिजनेस के सिलसिले में मिलना चाह रहे हैं तो आपको प्री अप्रोच वाली स्टेप जरूर फॉलो करना चाहिए। मतलब उससे ऑफिशियली अपॉइंटमेंट लेकर और मिलने की कोशिश पहले करना चाहिए, ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस। क्या पता आप जिस समय उसके यहाँ पर जब कॉल करने के लिए जा रहे हैं या प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, हो सकता है वो कहीं और मसरूफ हो। ठीक है, समटाइम्स सम एम्बैरेसिंग सिचुएशंस जो है वो पैदा हो जाती है जब आप अपॉइंटमेंट लेकर किसी से मिलने नहीं जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू नॉट इग्नोर द प्री अप्रोच स्टेज। देन फिर उसके बाद में जो स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड एज अप्रोच, जहां पर आप फिजिकली उस व्यक्ति से मिलते हैं और अपनी बात को रखते हैं।
बात को रखने के बाद में वो जो कस्टमर है या जो प्रोस्पेक्ट है आपका, वो प्रोडक्ट के बारे में ध्यान से सुनता है, और यहाँ पर फिर आप उसको सेल्स प्रेजेंटेशन देते हैं। तो सेल्स प्रेजेंटेशन में जो भी आपने होमवर्क किया है रिगार्डिंग उसकी नीड के बारे में, जो आपके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं उसके बारे में, वो आप उसे विस्तार से बताते हैं और चर्चा करते हैं। ठीक है। सो अब ये सेल्स प्रेजेंटेशन हो गया। सेल्स प्रेजेंटेशन होने के बाद में क्या कस्टमर एकदम से आपके प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है? आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा, कस्टमर एकदम से प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस नहीं कर लेता है। वो कुछ सवाल जवाब आपसे करता है। सवाल इन द सेंस जिसको कि हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्शंस। और जैसा मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं, ऑब्जेक्शंस एक ऐसी चीज है कि ऑब्जेक्शंस बहुत ही कम सेल्स पर्सन्स को जो है मोटिवेट करती है। मोस्ट ऑफ द सेल्स पर्सन से आप देखेंगे कि जैसे ही ऑब्जेक्शंस उठता है या कस्टमर कोई ना कोई प्रश्न पूछता है, काउंटर क्वेश्चन पूछता है, तो सेल्स पर्सन जो है थोड़ा सा घबरा जाता है, राइट, या डिमोटिवेट हो जाता है। बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि शायद कस्टमर मेरा प्रोडक्ट अब लेगा नहीं, बिकॉज इसने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्शंस आर नॉट ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्शन का आना भी इट्स अ वेरी गुड साइन। ऑब्जेक्शन का आना अच्छा साइन इसलिए है क्योंकि इट सिंपली सजेस्ट दैट कस्टमर कम से कम आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को ध्यान से सुन रहा है, एंड उसे इंटरेस्ट है, और शायद उसे कुछ डाउट्स है, उसे शायद कुछ अपने डाउट्स को क्लियर करना है, उसके बाद ही शायद वो डिसीजन ले सकता है, राइट। ये डाउट्स कई तरह के हो सकते हैं। ये डाउट्स टेक्निकल हो सकते हैं, ये डाउट जो है वो अप्रूवल को लेकर हो सकते हैं कि उसे शायद प्रोडक्ट तो अच्छा लगा है, लेकिन ही इज नॉट द डिसाइसिव ऑथोरिटी जो कि इस प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन ले सकता है। उसे अपने सीए से पूछना पड़ सकता है या अपने सुपीरियर से पूछना पड़ सकता है। सो प्लीज डू नॉट गेट बॉक डाउन वेन एवर ऑब्जेक्शन कम्स। आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन से घबराइए मत। सो प्रेजेंटेशन के बाद में जो प्रोसेस या स्टेज आती है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और यदि आप इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रोसेस में सफल होते हैं, आप उस ऑब्जेक्शन को प्रॉपरली हैंडल कर पाते हैं, देन जो है आप जो इस स्टेज पर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स क्लोजिंग। ठीक है। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज प्रोडक्ट नॉलेज एंड नॉलेज अबाउट द कॉम्पिटिटर। मतलब ओवरऑल यदि हम देखें तो नॉलेज इज द की टू ओवरकम ऑब्जेक्शन। ठीक है। इसलिए जब भी आप किसी से सेल्स प्रेजेंटेशन के बारे में बात करने जाते हैं या डेमो देने जाते हैं, तो यू शुड बी वेरी थॉरो विद द नॉलेज, नॉट ओनली अबाउट योर प्रोडक्ट एंड योर सर्विसेज, बट कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स एंड कॉम्पिटिटर सर्विसेज ऑल्सो। ठीक है। मैं जैसे आपको एग्जांपल दूंगा, यहाँ से कुछ लोग हैं जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, फाइनेंस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड्स यदि किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, तो आपको न सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, बल्कि आपको अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बहुत डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, राइट। सो न सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में, जबकि दूसरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। देन ओनली यू वुड बी इन अ पोजिशन टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस कंफर्टेबली एंड कन्वीनियंटली। ठीक है। और जब ये सब हो गया, उसके बाद में डेफिनेटली वो चीज जिसके के लिए हम कस्टमर से मिलने गए हैं, दैट इज सेल्स क्लोजिंग। तब जो है आप पोलाइटली कस्टमर से सेल्स क्लोजिंग के बारे में बात कर सकते हैं। सेल्स क्लोजिंग के बारे में ये एक चीज बताना चाहूंगा, दैट मेनी पीपल थिंक्स दैट कि अब तो चलो क्लोजिंग हो गई, अब मेरा काम खत्म हो गया। बट दोस्तों, जिस कॉम्पिटिटिव और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के जमाने में हम लोग रह रहे हैं, एक्चुअली सेल्स क्लोजिंग आपके लिए आने वाले सेल्स का दरवाजा खोल सकती है, यदि आपने क्लोजिंग के बाद में अपना रेगुलर कॉन्टेक्ट कस्टमर के साथ में रखा तो। जिस प्रोसेस को या जिस स्टेज को हम लोग कहते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज, राइट। सो आज की तारीख में सिर्फ क्लोजिंग करने से यहाँ पर काम नहीं बनता। आपको यदि, क्योंकि ये साइकिल फिर रिपीट होगी, क्योंकि यहाँ पर आप फिर कस्टमर से रेफरेंसेस ले सकते हैं, यहाँ से आप फिर प्रोस्पेक्ट जनरेट कर सकते हैं, देन प्रोस्पेक्ट के बाद में प्री अप्रोच, देन अप्रोच, देन आपका सेल्स प्रेजेंटेशन, देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल जो है आपका, इट्स अ कंटिन्यू। और इस सर्कल को आप जितना सहजता के साथ में और जितना कन्वीनियंटली और जितना सक्सेसफुली आप इसको रन करेंगे, उतने ही ज्यादा आपको सेल्स में सक्सेस मिलेगी। ठीक है। तो अब आप लोग इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं कि व्हाई आई हैव टेकन सो मच टाइम
क्यों मैंने सेल्स प्रोसेस को समझाने के लिए, नाउ दिस इज द थर्ड एपिसोड वेयर इन वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट द सेल्स प्रोसेस, राइट? बिकॉज सेल्स प्रोसेस को समझने के लिए हमें बाइंग प्रोसेस को समझना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए हम लोगों ने रीड मॉडल ऑफ बाइंग को समझा, ऑटपेक मॉडल ऑफ सेलिंग को समझा, एंड देन फिर सेल्स प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स आती हैं और उसको हमें किस तरीके से यूज करना चाहिए वो हम लोगों ने देखा। ये सेल्स प्रोसेस मैं बताना जरूरी समझता हूं, भले ही आप सेल्स के क्षेत्र में है या आप नॉन सेल्स के क्षेत्र में है, ये जो प्रोसेस है इसको आप कभी भी इससे बच नहीं सकते या कभी भी आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। जब भी आप अपने आइडिया को भी सेल करने की कोशिश करेंगे, जब आप किसी को कॉन्सेप्ट सेल करने की कोशिश करेंगे, ये पूरा का पूरा मॉडल आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है और आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश की है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारी की सारी चीजें आप लोग इंप्लीमेंट कीजिए, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीज ये हम लोगों ने जो भी इस 3 एपिसोड्स में सीखा, नाउ कमिंग वीक हम लोग एपिसोड 3 में बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में। तो अभी तक के एपिसोड्स में आप लोगों ने जो भी सीखने की कोशिश की है, उसमें से जो भी चीज आपको अच्छी लगी है, जिसे आपने पिक किया है, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है जो चीज आपने पिक की है उसको कृपया करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, भले ही आप सेल्स के क्षेत्र में नॉन सेल्स के क्षेत्र में हो। एंड डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कि आपको अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। डोंट पिक ऑल द थिंग्स विच आई हैव डिस्कस्ड। आपको जो चीज इसमें से अच्छी लगी है, यू जस्ट पिक दैट थिंग एंड ट्राई प्रैक्टिसिंग इन योर फील्ड, और डे टू डे लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, राइट? एंड आपको काफी सक्सेस मिलेगी, दैट इज माई एश्योरेंस टू यू, right? So with this, we come to the conclusion of episode 3 of the session, the science of selling anything. हम लोग अगले संडे को फिर मिलेंगे, सेम टाइम 6 बजे, एपिसोड नंबर 4 के लिए, जहां पर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे, और मैं आपके साथ में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज भी डिस्कस करूंगा, जहां से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में और ज्यादा मदद मिलेगी। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने फिर रविवार के दिन अपना कीमती समय निकाला और इस सेशन को अटेंड किया, एंड इट रियली फील्स वेरी ग्रेट व्हेन यू पीपल जॉइन एंड देयर इज अ म्यूचुअल डिस्कशन एज फार एज पर्टिकुलरली दिस टॉपिक इज कंसर्न। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.